we have started with a topic that is called as risk and return. Whenever any investor makes an investment, is concerned with two major aspects of investment. First, how much the returns we are going to earn from the investment, and the second, what is the risk associated with the investment. कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है, फंड्स का एलोकेशन करता है, कमिटमेंट करता है, तो वो दो मेजर एस्पेक्ट से कंसर्न्ड होता है कि वहां पर जो इन्वेस्टमेंट्स में वो इन्वेस्ट कर रहा है उसमें उसको कितना रिटर्न्स मिल रहा है, और वो जो इन्वेस्टमेंट्स में उसने इन्वेस्ट किया है उसमें कितना रिस्क एसोसिएटेड है. तो कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट्स का डिसीजन लेता है तो वो ये दो मेजर फैक्टर्स को सबसे प्राइमरीली कंसीडर करता है. He consider primarily these two factors. One is the risk and the second is return. Risk and return calculate करने के there are different methods. ठीक है, हमारे जो सिलेबस में जो रिस्क है वो कैलकुलेट करने के दो मेथड्स है. एक है स्टैंडर्ड डिविएशन and the second is beta coefficient. There are two methods. First is standard deviation method, जहाँ पर हम ये फाइंड करते हैं कि अगर हमने कोई सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया तो व्हाट विल बी द वॉलेटाइल रेट, कितने परसेंट से रिस्क एसोसिएटेड होगा, दैट इज अ परसेंटेज ऑफ रिस्क एसोसिएटेड. और बीटा कोएफिशिएंट के अंदर हम ये फाइंड करते हैं कि अगर हम कोई सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो व्हाट विल बी द चेंज. अगर हमारा मार्केट चेंज होता है तो मार्केट का चेंज हमारे सिक्योरिटी पे कितना होगा, व्हाट विल बी द रेशियो. गाइस, दिस वी विल स्टडी इन डीप इन लेटर फर्दर लेक्चर. फिलहाल के लिए हम रिटर्न्स पे जाते हैं. अभी रिटर्न्स कैलकुलेट करने के दो मेथड्स है. एक होता है जहां हम फ्यूचर का रिटर्न्स प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. और एक होता है जहां पर हम पास्ट रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं, मतलब जो प्रॉफिट हमने कमा लिया है बट हमें उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करके ये फाइंड करना है कि कितना रिटर्न्स हमने अर्न किया है. और एक्सपेक्टेड में क्या होता है, हाउ मच वी आर गोइंग टू अर्न. जैसे एग्जाम्पल में मैंने अभी बताया था, आई रिपीटेड अगेन, 2018 the company paid 10% dividend, 2019 the company paid 15% dividend, ठीक है. 2020 just assumption the company paid 12% dividend. मैंने कंपनी का शेयर खरीदा था, उससे मुझे ये डिविडेंड मिला. तो अभी मुझे ये प्रेडिक्ट करना है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न इन 2021. मतलब 2021 में कंपनी कितना रिटर्न्स पे करेगी, पे किया नहीं है, देने वाली है, कितना रिटर्न्स मिल सकता है. यू आर मेकिंग अ प्रेडिक्शन. एक्सपेक्टेड के अंदर तीन मेथड्स है, with the help of probability, without probability and CAPM method. CAPM method is called as capital asset pricing model. These three methods we are going to study later, guys. Today I am going with holding period return. Holding period return के अंदर हम ये फाइंड करते हैं कि हमें अब तक कितना प्रॉफिट हो चुका है, हाउ मच प्रॉफिट वी हैव अर्नड फ्रॉम द सिक्योरिटी. जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि समझो मैंने यहाँ पर एक कंपनी का शेयर्स खरीदा. लेट अस अज्यूम मैंने यहाँ पर रिलायंस कंपनी है, उसके शेयर्स खरीदे. कितने में खरीदे, 1000 रुपए में, ठीक है. फिर जैसे ही मैंने शेयर्स खरीदा था, 2 महीने के बाद रिलायंस वाले ने मुझे डिविडेंड पे किया. अभी हम जब शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिटर्न्स मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. यू रिसीव रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर्स. अभी मैंने 1000 में शेयर्स खरीदा था, मुझे ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने डिविडेंड पे किया. कितना दिया डिविडेंड, 200 रुपया, ठीक है. फिर उसके बाद मैंने 6 महीने के बाद मैंने ये शेयर्स बेच दिए. कितने में बेचे, 1500. तो अभी मुझे सबसे पहला चीज ढूंढना जो है वो ये है कि मुझे ये शेयर्स पे कितना प्रॉफिट हुआ, हाउ मच प्रॉफिट आई हैव अर्न. अभी देखो मैंने यहाँ पर 1000 रुपए का शेयर्स खरीदा था, उसको मैंने 1500 में बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 500. प्लस कंपनी ने मुझे डिविडेंड भी तो दिया था, कितना दिया था, 200 रुपया. तो मुझे एक्चुअल प्रॉफिट कितने का हुआ, ₹700. द एक्चुअल प्रॉफिट व्हाट आई हैव अर्नड इज 700 रुपीज.
अभी जो तुमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया गाइस, वो रुपीज में या परसेंटेज में? इट इज इन टर्म्स ऑफ रुपीज, बराबर है। अगर तुम्हें इसको परसेंटेज में जब तुम निकालोगे, व्हेन यू कैलकुलेट दिस प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, उसको हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न बोलते हैं। होल्डिंग पीरियड रिटर्न मतलब क्या? द प्रॉफिट व्हाट वी हैव अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। अभी एचपीआर, शॉर्ट में होल्डिंग पीरियड रिटर्न को एचपीआर बोलते हैं। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है प्राइस एट द एंड माइनस प्राइस एट द बिगिनिंग प्लस डिविडेंड, द होल डिवाइडेड बाय प्राइस एट द बिगिनिंग इनटू 100। अच्छा, बहुत लोग बोलेंगे सर ये फॉर्मूला थोड़ा एक्सप्लेन डिटेल में करोगे, ये प्राइस एट द एंड प्राइस एट द बिगिनिंग मतलब क्या? हमने जो रेट पे हमारा सिक्योरिटी खरीदा था, हमने खरीदा क्या रेट पे था गाइस? एट व्हाट प्राइस वी परचेज्ड? हमने खरीदा था 1000 में, तो इसको हम बिगिनिंग प्राइस बोलेंगे, प्राइस एट द बिगिनिंग। दिस इज माय प्राइस एट द बिगिनिंग। हमने बेचा कितने पे? 1500 में, दिस इज कॉल्ड एज प्राइस एट द एंड। मतलब मुझे प्रॉफिट अभी 500 रुपए का हुआ, तो तुम्हें 500 रुपए का प्रॉफिट कैसे निकालोगे इस? 1500 प्राइस एट द एंड माइनस प्राइस एट द बिगिनिंग, तो प्रॉफिट आ गया। कितना आएगा इस 1500 में से 1000 माइनस किया 500, प्लस 200 रुपया डिविडेंड भी तो मिला था, बराबर ना? तो टोटल प्रॉफिट अब देखो कितना हो गया, 700 रुपया। तो अब ये 700 रुपए का जो प्रॉफिट है, ये कितना रुपया इन्वेस्ट करने पे हुआ था? तुमने यहाँ पर इन्वेस्ट कितना किया था गाइस? 1000 रुपीज। सो ऑन 1000 रुपीज यू आर अर्निंग 700। सो एट व्हाट रेट you have earned the profit? That means you earned somewhere around 70% returns। मतलब 1000 रुपया इन्वेस्ट करने पे तुम्हें 70% रिटर्न्स मिला है। हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट को परसेंटेज में निकाल रहे हैं। तो जब हम प्रॉफिट को परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, इसे हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न बोलते हैं। वी कॉल इट एज होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है गाइस, वो है प्राइस एट द एंड minus price at the beginning plus dividend upon price at the beginning into 100। This is the formula। ये देखो मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया गाइस, प्राइस एट द एंड माइनस प्राइस एट द बिगिनिंग प्लस डिविडेंड, द होल डिवाइडेड बाय प्राइस एट द बिगिनिंग इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एचपीआर। ठीक है। अच्छा, इसमें दो टर्म है। प्राइस एट द बिगिनिंग पहला मतलब परचेज प्राइस, प्राइस एट द एंड मतलब सेल प्राइस। जो प्राइस पे हम सिक्योरिटी को बेच रहे हैं वो हमारा एंड प्राइस होता है, और जो प्राइस पे हम खरीदते हैं उसको हम परचेज प्राइस, बिगनिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है। अभी इसके अंदर सर्टेन फैक्टर्स वी हैव टू कंसीडर, जो मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट नोट्स में लिखे गाइस। पहला पॉइंट नंबर 1, ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज। अगर हमने ब्रोकरेज पे किया, नॉर्मली क्या होता है, शेयर्स जब हम खरीदते और बेचते हैं, वी परचेज फ्रॉम ट्रेडर, दैट इज ब्रोकर। तो जब कोई भी ब्रोकर, शेयर ट्रेडिंग कंपनीज होती है जैसे शेर खान है, ये लोग क्या करते हैं, तुम्हारे शेयर्स को ट्रेड करते हैं, खरीदते बेचते हैं। तो क्या वो आप तुम्हारे लिए फ्री में काम करते हैं क्या? नहीं। फॉर दैट दे चार्ज कमीशन, ब्रोकरेज चार्ज करते हैं वो लोग शेयर्स को ट्रेड करने के लिए, दे चार्ज कमीशन फॉर दैट। अगर तुम्हें खरीदना है तो भी तुम्हें कमीशन देना पड़ेगा, अगर तुम्हें शेयर्स को बेचना है then also you need to pay the commission। तो जब हम ब्रोकरेज परचेज पे करते हैं तो हम उसको परचेज प्राइस में ऐड करते हैं, वी ऐड दैट टू द परचेज प्राइस। व्हेन वी परचेज शेयर्स एंड वी पे ब्रोकरेज ऑन परचेज, तो उसको हमें परचेज प्राइस में ऐड करना है। कुछ लोग बोलेंगे सर आपने ये ऐड क्यों किया? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने समझो यहाँ पर शेयर्स खरीदा 1000 रुपीज का, और मैंने यहाँ पर 50 रुपीज ब्रोकरेज दिया, तो मुझे यहाँ पर ये सिक्योरिटी कितने में पड़ा, शेयर्स कितने में पड़ा? 1050, क्योंकि 1000 रुपए का तो शेयर्स का पैसा था, 50 रुपया मैंने कमीशन दिया, तो मुझे ये शेयर्स कितने में पड़ रहे गाइस? 1050। अगर हम ब्रोकरेज परचेज पे करते तो उसको हमें ऐड करना है, और अगर हमने ब्रोकरेज सेल पे किया है तो उसे सबट्रैक्ट करना है। ठीक है। 2 पॉइंट्स, फर्स्ट पहला दोनों पॉइंट मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। ब्रोकरेज ऑन परचेज शुड बी एडेड एंड ब्रोकरेज ऑन सेल
should be subtracted. क्लियर? मैं हाईलाइट कर रहा हूँ गाइस, तो ये तुम्हारे लिए समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए इजी हो जाएगा. ब्रोकरेज पेड ऑन परचेज शुड बी एडेड टू परचेज प्राइस, एंड सेल का ब्रोकरेज सब्ट्रैक्ट करना है. किस में से? सेल प्राइस में से. थर्ड पॉइंट, इफ डिविडेंड इज गिवन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जब भी डिविडेंड परसेंटेज में दिया होगा, then it should be calculated on the face value of the security. किस पे कैलकुलेट करने का? इस सिक्योरिटी के फेस वैल्यू पे. अगर डिविडेंड वापस से बोलो परसेंटेज में रहा, if the dividend is in terms of percentage, then it should be calculated on the face value, not on the purchase price, neither on the sale price. मतलब सिंपल वर्ड्स में ये मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट नहीं होगा, फेस वैल्यू पे होगा. अच्छा, बहुत लोग का क्वेश्चन होता है कि सर हमको ये फेस वैल्यू समझ नहीं आता है, ये फेस वैल्यू क्या है? अभी फेस वैल्यू का मतलब है द वैल्यू विच इज प्रिंटेड ऑन शेयर्स. शेयर्स के ऊपर जो वैल्यू प्रिंट होता है उसे फेस वैल्यू होता है. अभी कोई कोई शेयर्स पे वैल्यू प्रिंट होती है 100 रुपीज, किसी पे 10 रुपीज होता है, किसी पे 1000 होता है. तो जो वैल्यू शेयर्स के ऊपर प्रिंटेड होता है उसे फेस वैल्यू बोलते हैं. और जो रेट पे शेयर्स मार्केट में सेल हो रहा है उसे हम मार्केट वैल्यू बोलते हैं. समझो मेरे शेयर्स की फेस वैल्यू है 100, बट मेरे शेयर्स की मार्केट में डिमांड है, तो आज के टाइम पे मेरा शेयर्स 150 में बिक रहा है. तो मार्केट वैल्यू कितने मेरे शेयर्स की गाइस? मार्केट वैल्यू ऑफ माय शेयर इज 150 और मेरा फेस वैल्यू क्या है? 100. तो अभी हम जब डिविडेंड, अगर समझो एक कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, लेट अस अज्यूम कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 10%. तो अभी बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर ये 10% 100 रुपीज पे निकालना है या 150 पे? जब भी डिविडेंड परसेंटेज में दिया होगा तो उसको फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है. किस पे करना है? फेस वैल्यू. ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू. दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस. अगर तुम्हें डिविडेंड परसेंटेज में दिया होगा तो इट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू. किस पे कैलकुलेट करोगे? फेस वैल्यू पे, नॉट ऑन द मार्केट प्राइस. ठीक है, मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट नहीं होगा. उसके बाद फोर्थ मेजर पॉइंट, परचेज प्राइस ऑफ बोनस शेयर्स. हमें कभी कभी कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है. बोनस शेयर्स क्या होता है? कंपनी के पास जब सरप्लस प्रॉफिट्स होता है तो कंपनीज वो प्रॉफिट्स को यूज करके दे गिव शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट. बराबर, फ्री में अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड्स में देती है. बराबर है. तो जब हमें शेयर्स फ्री में मिलता है कंपनी से, उसे हम बोनस शेयर्स बोलते हैं. तो बोनस शेयर्स का परचेज प्राइस विल बी ऑलवेज निल. कितना होगा? 0. अच्छा, बहुत लोग बोलेंगे 0 क्यों? अरे इसलिए गाइस क्योंकि फ्री में मिला है, हमने खरीदा नहीं है, हमें ये शेयर्स फ्री में मिल रहा है. वी आर गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट. जब शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है तो उसे हम बोनस शेयर्स बोलते हैं. तो इतना याद रखना, बोनस शेयर्स का जो परचेज प्राइस रहेगा विल बी ऑलवेज निल. कितना रहेगा? निल, 0. क्यों 0 रहता है? बिकॉज दे आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री में दिया जाता है. बोनस शेयर्स आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. किसको? एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है उनके बीच में कंपनी ये प्रॉफिट शेयर करती है. मतलब कंपनी के प्रॉफिट्स को यूटिलाइज किया जाता है फॉर गिविंग बोनस शेयर. तो बोनस शेयर्स अगर हमें मिला है तो उसका परचेज प्राइस 0. गॉट इट?